बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन किसको कहते हैं? हमारे यहाँ एक आम तौर पे टर्म बोली जाती है सट्टेबाजी। आप बुनियादी तौर पे करते ही हैं कि ख़ास तौर पे अब जिस तरह के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, लगता यही है कि जिसके पास पैसा है वो नुकसान में है। आप पैसा ना अपने पास रखें, आप गोल्ड अपने पास रख लें तो गोल्ड की वैल्यू नहीं कम हो रही लेकिन पैसे की कम हो रही है। या कोई भी चीज़, लोग क्या करते हैं जी भाई, कैश भी होगा तो भी आ जाएंगे, गोल्ड भी रख सकते हैं। लो सर, स्पेकुलेशन असल में होता है कि प्राइस फ्लक्चुएट हो रही होती है और आप चाहते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएशन के नुकसान से हम बच जाएं या प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठा लें। ये स्पेकुलेशन, प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठा लें, ये स्पेकुलेशन। और आपका असल मकसद वो प्रोडक्ट खरीदना होता ही नहीं है, बस पैसे कमाना होता है। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं $1000 खरीदूंगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं $1000 खरीदूंगा। कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज $1000। किस रेट पर? एट द रेट ऑफ 300। कब? ऑन 31 दिसंबर 2023 मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया। अब कॉन्ट्रैक्ट मैंने कर लिया कि मैं डॉलर खरीदूंगा। इस केस में जब एक्चुअल में 31 दिसंबर आई तो डॉलर का रेट था लेट से 310 रुपये। मैं वहां गया एक्सचेंज वाले के पास जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। मैंने उसको 3 लाख रुपया पे किया और $1000 उससे ले लिए। यही कॉन्ट्रैक्ट था ना? और वहीं पे खड़े मैंने कहा अभी डॉलर का आज का क्या रेट है? उसने कहा 310। मैंने कहा मैं ये डॉलर बेचता हूं। मैंने $1000 उसको बेचे और 3,10,000 वसूल कर लिया। तो उसने मुझे कहा कि भाई अगर आपने वापस बेचने ही थे तो फिर इतना लंबा सरदर्द लगाने की क्या जरूरत थी? पहले आपने मुझसे खरीदे हैं फिर आपने मुझसे बेचे। मैंने उसे कहा असल में मेरा हदफ, मुझे डॉलर नहीं चाहिए थे, मुझे तो इन्वेस्टमेंट, मैंने तो पैसे लगाए हुए थे, मुझे तो इनकम से मतलब था, मुझे उस प्रोडक्ट से कोई मतलब था ही नहीं, मुझे डॉलर दरकार नहीं थे। मैंने तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट किया ही किसके लिए था? पैसा कमाने के लिए किया था। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस तरह के बिजनेस को स्पेकुलेशन बिजनेस कहते हैं, जिसमें मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हूं ताकि पैसे कमाऊं और एक्चुअल डिलीवरी भी ना लूं। एग्जाम्पल एक और लीजिए,
THA में नया फेज कटर है, मैंने उसकी फाइल खरीदी 55 लाख रुपए की, 8 माह में इस वक्त वो 1 करोड़ रुपए की बिक रही है, मैंने बेच दी। 55 की खरीदी थी, 1 करोड़ रुपए की बेच दी। ना वो कभी ज़मीन कभी देखी, अभी वहाँ पर जा गुजरूँ तो वो वहाँ पर सारी फसलें ही हैं अभी। ना वो ज़मीन खरीदी, ना उस ज़मीन पर गए, ना उसकी कोई पोजेशन एक्वायर की। मेरा मकसद तो इन पैसे कमाना था, रेट के बढ़ने से, प्राइस फ्लक्चुएशन से। मैंने वो पैसे कमाए, एक्चुअल डिलीवरी लिए बगैर बेच दिया। सर जी समझ आ रही है? स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस यही होता है। मैं 4 बातें आपको हतमी बताने लगा हूं, ज़हन में रखिएगा। स्टेप नंबर 1, स्पेकुलेशन बिजनेस में आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका असल मकसद प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठाना है। कॉन्ट्रैक्ट है, प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठाना है। और तीसरे नंबर पे सेटल हो जाता है अदर देन एक्चुअल डिलीवरी, सेटल हो जाता है अदर देन एक्चुअल डिलीवरी। कॉन्ट्रैक्ट है, सेटलमेंट है, एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रही। सर जी मेरी बात समझ आ गई है? प्राइस फ्लक्चुएशन है बुनियादी तौर पर। ये जो बैठे बैठे लोग कह देते हैं कि जनाब 10 तोले वाले 10 बिस्किट खरीदे हैं, बिस्किट सर वो खरीदते हैं अपने पास, उनके पास नहीं आते, फ़ोन पे ही इससे ख़रीदे, फ़ोन पे ही भेज दिए, एक्चुअल डिलीवरी भी नहीं ली। स्पेकुलेशन बिजनेस सर, स्पेकुलेशन बिजनेस की सबसे बड़ी निशानी पता क्या है? एक्चुअल डिलीवरी का ना लेना। क्यों सर? आपको उसमें इतना दिलचस्पी थी ही नहीं, यानी आपको उस प्रोडक्ट में दिलचस्पी नहीं थी, आपको उस पैसे कमाने से मतलब। सर जी speculation business means any business in which a contract for the sale and purchase of any commodity, contract है सेल और परचेज का, which is ultimately settled otherwise than by actual delivery, जो ultimately settle हो जाएगा otherwise than by actual delivery or transfer of commodity, but does not include a business। लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं होगा? इसमें बिजनेस शामिल नहीं है। कौन सा? आ जाएंगे 3 एक्सेप्शन डिस्कस करते। मेरा दिल ये चाहता है कि मुझे एक बार आप कंफर्म करें कि सर हमें स्पेकुलेशन बिजनेस समझ आ गया है, तो फिर मैं इसके एक्सेप्शन की तरफ चलूं। और यस है, लो सर आगे चलते हैं फिर। अब अगला पॉइंट समझना, मैंने
एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 1000 टन ऑफ शुगर सप्लाई करूंगा, डिलीवर करूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट किया। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं शुगर केन खरीदूंगा, शुगर केन खरीदूंगा 10,000 टन। तो भाई पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल डिलीवरी का था, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल डिलीवरी नहीं थी। विदाउट एक्चुअल डिलीवरी। अब इसमें जो मेन पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि पहला कॉन्ट्रैक्ट तो एक्चुअल डिलीवरी का था और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल डिलीवरी नहीं थी। ये जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं शुगर केन खरीदूंगा, एक्चुअल डिलीवरी नहीं लूंगा, यानी खरीदूंगा और बेच दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं करूं तो ये सारी शर्तें स्पेकुलेशन बिजनेस की पूरी कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि प्राइस फ्लक्चुएशन से बच सकूं और तीसरे नंबर पे एक्चुअल डिलीवरी नहीं ली। ये कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया है ये स्पेकुलेशन बिजनेस वाली सारी शर्तें पूरी कर रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शन टू स्पेकुलेशन बिजनेस। क्यों जी? सर जी ये एक्सेप्शन है, इस पर स्पेकुलेशन बिजनेस वाला रूल अप्लाई नहीं होना। क्यों जी? उसकी वजह यह है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो जिसके तहत आपने एक्चुअल डिलीवरी देनी हो और उस कॉन्ट्रैक्ट के रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करें जिसकी प्राइस से उसकी उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट के रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि प्राइस फ्लक्चुएशन के नुकसान से बच सकें। इस केस में ये जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। यार मेरी बात पिक कर गए हो? आ जाओ पढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इन मैं पहले एक्चुअल डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करके दूसरे पर आया हूं, इसने पहले दूसरे की बात की है। अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल और मर्चेंटाइज इज एंटर्ड बाय अ पर्सन in the course of a manufacturing or mercantile business to guard against loss through price fluctuation for the purpose of fulfilling the person's other contract for the actual delivery of goods to be manufactured or merchandise to be sold। जी भाई ये एग्जाम्पल ही तो दी थी भाई, आपने देखे कैसा सवाल किया, अपने सवाल की नौयत के बारे में खुद सोचें। सर मैं 2 एग्जाम्पल और दे दूंगा, एक बहुत नहीं है यार, ये तो बनाना को कहते हैं एक बहुत। मुझे लगा कि मैं बिल्कुल आराम से अपनी बात पिच कर पाया, लेकिन मसला नहीं है, आप सिर्फ अपनी तवज्जो इधर रखिएगा। हालांकि आज आपका दोस्त नहीं आया, अगर वो आ जाता तो फिर तो बिल्कुल ही काम खराब था जी। स्पेकुलेशन बिजनेस की एक्सेप्शन की बात की थी, क्या क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम आ रही समझने में? भैया मैंने शुगर वाकई में सच्ची मुची में मैंने 1000 टन शुगर डिलीवर करनी है। वो 1000 टन शुगर को डिलीवर करने के लिए मुझे 10,000 टन गन्ना चाहिए।
गन्ना खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें मैंने कहा मैं एक्चुअल डिलीवरी नहीं लूंगा। सर जी मिसाल के तौर पे मैंने अगर 31 दिसंबर को शुगर डिलीवर करनी है तो मैं आज गन्ना लेकर ख़राब थोड़ी करूँगा, मैं तो उसको रेलेवेंट टाइम पर ही लूँगा। अब मुझे डर ये है कि ये ना हो कि मैं शुगर का कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने जिस बेस पर किया बाद में गन्ने की कीमत बढ़ जाए। यार ऐसा हो रहा है ना। अब मैं क्या करता हूँ, उसकी कीमत के बढ़ने के डर से मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुमसे गन्ना 10,000 टन गन्ना खरीद लूंगा। हाँ 10,000 टन गन्ना जो है मैं खरीद लूंगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अगर गन्ने की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा? अगर गन्ने की कीमत बढ़ जाती है तो मुझे फायदा हो जाएगा, मुझे पैसे मिलेंगे और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट में। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? वो यानी गन्ने की कीमत बढ़ने से इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे फायदा हो जाएगा और जिसकी बेस पर मैं गन्ना एक्चुअल में खरीद पाऊंगा। मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है ताकि मेरी प्राइस लॉक हो जाए, ताकि रेट बढ़ने की वजह से बाद में मुझे नुकसान ना हो। यही बात इसने यहां पर लिखी हुई है। उसने लिखा हुआ है अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल और मर्चेंटाइज इज एंटर्ड इनटू बाय अ पर्सन in the course of manufacturing or mercantile business to guard against loss through price fluctuations for the purpose of fulfilling the person's other contract for the actual delivery of goods to be made। मैं ये कह रहा हूँ प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से नुकसान से बचने के लिए रॉ मटेरियल खरीदने का जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, ताकि मैंने वो जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया है एक्चुअल डिलीवरी वाला, मैं उसके नुकसान से बच जाऊं। ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। दो कॉन्ट्रैक्ट है, ये देखें, ये अदर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। ये जो अदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्चुअल डिलीवरी है वो ये है, और इसको पूरा करने के लिए मैंने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया है? रॉ मटेरियल को खरीदने का। रॉ मटेरियल को खरीदने का जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया वो एक्चुअल डिलीवरी वाला नहीं किया। वो इसलिए किया ताकि मैं प्राइस फ्लक्चुएशन में लॉस से बच जाऊं। सर दिस इज एक्सेप्ट जी। नहीं होनी ना, मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं लेना, मैंने मार्केट से लेना है बाद में। अब सुनना, थोड़ी सी और डिटेल में चले जाते हैं, थोड़ी सी और डिटेल में चले जाते हैं। गर्चे दरकार नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम भी है, और जब आप इतनी कष्ट करके आए और मैं आया हूँ तो कम से कम आप अच्छे से समझ के जाएं। सर जी रेट, अब सुनना यार, मैंने 130 रुपये चीनी का रेट दिया, इस बेस पर के मुझे गन्ना 80 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा। अब जब मैंने 130 रुपये रेट दे दिया है तो मुझे सबसे बड़ी टेंशन पता क्या लग गई, किसी गन्ने का रेट ना बढ़ जाए। होएगी ना ये टेंशन? अब मैंने क्या किया, मैंने फौरन गन्ने को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उससे कहा कि मुझे अभी फौरी गन्ना नहीं चाहिए, गन्ना तो मुझे 6 माह बाद चाहिए। तो 6 माह बाद के रेट का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुमसे 80 रुपये के हिसाब से गन्ना खरीदूंगा। आज रेट जो भी है 6 माह बाद कितने खरीदूंगा? 80 के हिसाब से। लो जनाब, 6 माह बाद रेट हो गया 100 रुपये का, तो पता क्या होगा, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से कितने का फायदा? यार मैंने एक्चुअल डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं ना किया, मैंने तो यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट से एक्चुअल गन्ना नहीं खरीदना, मैंने तो प्राइस फ्लक्चुएशन से बचना है। 80 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये 10,000 टन था, मल्टीप्लाई बाय 80 हो गया। मैंने एक्चुअल रेट क्या हो गया जी? 100 रुपये।
तो भाई 100 रुपये रेट हो गया, मैंने 80 रुपये का खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मुझे कितने का फायदा हो गया? 20 रुपये पर किलो या पर टन, तो ये कितना हो गया? 2 लाख। अब इतने का मुझे फायदा हो गया, मार्केट से कितने का मिल रहा है? 100 का। तो भैया मैं अब ये जो 2 लाख रुपए का मुझे फायदा हुआ है, मैं 8 लाख रुपए अपने पास से डालूंगा, 2 लाख रुपए का ये जो फायदा हुआ ये एडजस्ट करूंगा, मैं 10 लाख का गन्ना खरीद लूंगा। गन्ना मैंने बाद में एक्चुअली खरीदना ही है, लेकिन जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे फायदा हो जाएगा कि मेरी प्राइस लॉक हो जाएगी। अब बाद में मैंने 80 रुपए के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, बाद में गन्ना आप 200 रुपए का हो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे 80 का ही मिलेगा। बोला कैसे? वो कॉन्ट्रैक्ट करने से मेरी प्राइस हो गई है लॉक। अब मार्केट का जो भी रेट होगा उतना फायदा मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से आ जाएगा और मेरे 80 रुपये ही लगेंगे। सर जी समझ आ रही है? ये असल यार की करते थे। सर जी एक बार ना प्लीज ये दोबारा पढ़िए फर्स्ट बुलेट इसका। यार वाकई समझ आ गई कि नहीं? मैंने ये जो रॉ गन्ने को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है ना सर जी, ये असल में मैंने किया ही प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए। मैंने जो कह लिया कि मैं 10,000 टन गन्ना 80 रुपये का खरीदूंगा, अब कीमत जो भी हो मैं तो रिस्क फ्री हो गया हूं। मेरी बात समझ आ रही है? ये गेम है। अगर वो 80 के हिसाब से भी एक्चुअल डिलीवरी ले भी ले तो नुकसान तो उसको उसमें भी नहीं है। एक्चुअल डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ना किया उसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट लिया। नहीं सर एक्चुअल डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। अगर एक्चुअल डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा फिर तो हमारी सारी बहस ही बकवास हो गई। हम तो पार्टी स्पेकुलेशन बिजनेस के एक्सेप्शन रहे हैं। हरकतें सारी स्पेकुलेशन बिजनेस वाली हैं, लेकिन ये स्पेकुलेशन बिजनेस होगा नहीं, यही पढ़ा ना हमने। तो सर आप एक्चुअल डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी प्राइस को लॉक कर रहे हैं, यही असल गेम। चलें आगे भाई। सर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट, सर पार्ट नंबर 2, a contract in respect of stock and shares is entered into by the dealer or investor to guard against loss in the person holding of stock and shares through price fluctuation। सर कोई डीलर या इन्वेस्टर है, कोई डीलर या इन्वेस्टर है, वो भी नुकसान, स्टॉक और शेयर्स में नुकसान से बचने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है फ्यूचर के लिए विदाउट एक्चुअल डिलीवरी वाला, तो इस केस में भी ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। हालांकि हमने बार बार कहा कि अगर एक्चुअल डिलीवरी नहीं ले रहे तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस होगा, लेकिन इन्वेस्टर या डीलर कॉन्ट्रैक्ट करे प्राइस फ्लक्चुएशन में लॉस से बचने के लिए,
तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। अब ज़रा बात सुनना, मैं असल में शेयर की बजाय डॉलर की मिसाल इसलिए देता हूँ क्योंकि वो बच्चे को समझ ज़रा ज़्यादा आसानी से आ जाती है। सर 100 डॉलर ख़रीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था मैंने 300 का। डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा, डॉलर का रेट कम होता जा रहा था, मैं टेंशन में था। मैंने अगला कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया कि मैं 100 डॉलर बेचूंगा 302 रुपये का। अब मैं इजी हो गया, मेरा तो प्रॉफिट फिक्स हो गया। 300 का खरीदना है, 302 का बेचना है, खत्म। अब मार्केट में जितने का भी हो मैं उस रिस्क से बाहर निकलना। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये कॉन्ट्रैक्ट अगर मैंने पहले परचेज का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ताकि मैं लॉस से बच जाऊं, तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगी। सर जी बात समझ में आ रही है? ये सर सेकंड पॉइंट। तीसरा, a contract in respect of stock and shares is entered into by the dealer or investor to guard against loss in the person's holding of stock and share through price fluctuation। लो सर तीसरा, अच्छा अगर एक बंदा है जिसका काम ही यही है, जो रूटीन में बिजनेस ही ये करता है, फ्यूचर ही बेचता है, फ्यूचर ही खरीदता है, फ्यूचर ही यानी कॉन्ट्रैक्ट्स ही बेचता है, कॉन्ट्रैक्ट ही खरीदता है, उसको कहते हैं उसको कहते हैं आर्बिट्रेज। उसकी जॉब की नेचर ही काम की यही है, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है या फॉरवर्ड मार्केट का मेंबर है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ताकि लॉस से बच जाए, तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस की एक्सेप्शन है। अब मैं ये जितनी भी डिस्कशन अब तक हुई इसको कंक्लूड करने लगा हूँ। वो कहते हैं a contract in respect of stock and shares is entered into by the dealer or investor to guard against loss in the person's holding of stock and shares। ये सर 3 बातें हैं। पहला, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, क्विक रिकैप है। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि प्राइस फ्लक्चुएशन से फ़ायदा उठा लें, एक्चुअल डिलीवरी नहीं ली, दिस इज स्पेकुलेशन बिजनेस। यस और नो? आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि कॉन्ट्रैक्ट किया एक्चुअल डिलीवरी का, और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया रॉ मटेरियल को खरीदने का, और उस कॉन्ट्रैक्ट को जिसमें के तहत आपने रॉ मटेरियल खरीदना था, उस कॉन्ट्रैक्ट जो वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है ताकि आप एक्चुअल डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में लॉस से बच जाएं, तो दिस इज एक्सेप्शन टू स्पेकुलेशन बिजनेस। एक्चुअल डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में आपने डिलीवर करना था, आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि आप एक्चुअल डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में लॉस से बच जाएं, तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। कोई इन्वेस्टर या डीलर है और वो रॉ मटेरियल के कॉन्ट्रैक्ट कोई इन्वेस्टर या डीलर है वो स्टॉक एंड शेयर्स में कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि लॉस से बच जाए, स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। अगर कोई बंदा आर्बिट्रेज की जॉब की नेचर आर्बिट्रेज है और ट्रांजैक्शन खरीदता है और स्टॉक एंड शेयर्स को खरीदता है और बेचता है ताकि नुकसान से बच जाए इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये भी स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। एक काम की बात यह है कि तीनों केसेस में गार्ड अगेंस्ट लॉस ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन। पहले केस में रॉ मटेरियल को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरे केस में डीलर है या इन्वेस्टर है और वो लॉस से बचने के लिए कर रहा है, तीसरे केस में
फॉरवर्ड मार्केट का मेंबर है या स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लॉस से बचने के लिए कर रहा है, तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। चलें आगे भाई। मेजर काम हो गया सर हमारा। सर जी स्पेकुलेशन बिजनेस को अलहदा रखो, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस को अलहदा रखो। सर इनको इकट्ठा नहीं करना। स्पेकुलेशन बिजनेस का खर्चा नॉन स्पेकुलेशन में से माइनस नहीं करना। नॉन स्पेकुलेशन के बिजनेस का खर्चा स्पेकुलेशन में से माइनस, स्पेकुलेशन बिजनेस को अलहदा, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस को अलहदा। स्पेकुलेशन का खर्चा नॉन स्पेकुलेशन में से माइनस नहीं करना। नॉन स्पेकुलेशन का खर्चा स्पेकुलेशन में से माइनस नहीं। अगर कोई खर्चा कॉमन आ भी गया है तो उसको क्या करेंगे, अपोर्शन कर देंगे, तकसीम कर देंगे। ठीक हो गया सर। और आपने स्पेकुलेशन बिजनेस को ऐसे ट्रीट करना है जैसे ये अलहदा हेड ऑफ इनकम है फॉर द पर्पज ऑफ अपोर्शनमेंट। अपोर्शन करते वक्त आपने स्पेकुलेशन बिजनेस को ऐसे डील करना है जैसे ये अलहदा हेड ऑफ इनकम है। सर लॉस के हवाले से दो बातें ये भी करता चलो। स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस आ जाए तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस के गेन के साथ ही एडजस्ट होगा, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 6 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ ही एडजस्ट होगा, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 6 साल के लिए कैरेट